Hello students, welcome back to Watch and Learn by मिसेस सुधा भुल्लर। और आज हम करने जा रहे हैं आपके हनी ड्यू टेक्स्ट में से पोएम नंबर 4 दैट इज़ द लास्ट बार्गेन। आपने ये वर्ड जो है बार्गेन सुना होगा, तोल मोल करना। जैसे आपकी मम्मी जब मार्केट जाती हैं तो वो सब्जियों के रेट को थोड़ा भाव तोल करवाती है, कम ज़्यादा करवाती हैं, तो उसे कहा जाता है बार्गेन। अब यहाँ पे हम एक्चुअल में ये जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पोएम है उसका मेन थीम क्या है? एक आदमी के बारे में। एक आदमी जो है वो अपने लिए काम ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो अपनी आज़ादी को छीनना नहीं चाहता। यहाँ पे एक लेबर के बारे में बताया गया है। वो कहता है कि मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो फ्रीडम है वो मैं दे नहीं सकता हूँ। और उसकी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक बहुत ऐसे मौके आए जब वो काफ़ी पैसे कमा सकता था, लेकिन हर बार उसने उन चीज़ों को लेने से मना कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं। ये पोएम है क्या? A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? बार्गेन क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज, बार्गेन करवाने वाला और बार्गेन को अपनाने वाला, दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो काम की तलाश कर रहा था और वेट कर रहा था कि कोई आकर के उसे काम दे। पहली बार जब वो काम उसको मिलता भी है तो उसे वो बेकार लगता है, वर्थलेसनेस बेकार लगता है। दूसरी बार उसे वो समझ में नहीं आता और फाइनली लास्ट टाइम उसको समझ में आ जाता है कि उसने जो ये आज काम किया है इससे ज़्यादा संतुष्टि और खुशी उसको अपनी लाइफ में कभी नहीं हुई थी। तो ये लास्ट बार्गेन क्या थी और क्यों ये इसके लिए अच्छी थी, यही यहाँ की पोएम है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक रीडिंग दूंगी। Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the heat of the midday, the houses stood with the shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins on one by one, but I turned away. It was evening, the garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. The sun glistened on the sand, and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. अब ये पोएम किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलो फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं। आइए आइए और मुझे काम दीजिए, मैं जोर जोर से एक सुबह चिल्ला रहा था रोड, कैसे रोड पर? जहाँ पे पत्थरों से जो बने हुए रोड होते हैं, मैं वहाँ पे चलता जा रहा था और चिल्लाता जा रहा था। तभी एकदम से एक रथ आता है। रथ पे कौन होते हैं? राजा। और उनके हाथ में क्या थी? स्वॉर्ड का मतलब तलवार। उन्होंने आया और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि मैं तुम्हें काम पर रखना चाहता हूँ अपनी पावर के साथ, यानी अपने पास जो भी उनके पास जो पावर थी, जो चीज़ों को करने की जो क्षमता थी, उसके साथ वो कहते हैं कि मैं तुम्हें काम पर रखना चाहता हूँ। लेकिन ये जो मजदूर है वो कहता है कि उसका जो पावर है वो मुझे किसी काम का नहीं लगा। यहाँ पे एक वर्ड दिया जा रहा है नॉट, उसका मतलब बताया जा रहा है यहाँ पर कि उनकी ये जो पावर थी मेरे लिए शून्य, नॉट का मतलब होता है शून्य के बराबर थी, 0 के बराबर थी। और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। कौन? राजा अपने रथ में बैठ करके चले जाते हैं। यानी पहला ऑफर उसको कौन देते हैं? एक राजा। और जिन्होंने वादा किया कि तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं सारी अपनी पावर तुमको दे दूंगा, लेकिन मुझे उनके पावर में कोई दम नहीं लगा, वो 0 की तरह लगा, इसलिए वो यहाँ से चले गए। इन द हीट मीन्स गर्मी में, जो कि दिन के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत गर्मी थी, जब पूरे लोगों के घर जो थे उनके डोर्स यानी दरवाजे बंद थे। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था क्रूक्ड लेन में। क्रूक्ड का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है टेढ़ी मेढ़ी जो गली है वहाँ पर मैं भटकता हुआ रहा। तभी एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी मेरे पास आता है जिसके पास एक बैग था, किससे? सोने से भरा हुआ। उसने बड़े प्यार से मुझे कहा, यहाँ पे पॉन्डर्ड का मतलब बताया जा रहा है, उसने अपने विचार से, पॉन्डर्ड मीन्स विचार से, मुझे कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ इन पैसों से।
देखने जाएं तो वो गोल्ड कॉइन्स थे, और हम जानते हैं कि गोल्ड की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। उसने एक के बाद एक मेरे पास सारे सिक्के रखे, लेकिन मैं वहाँ से चलता बना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ये जो आदमी है वो आगे बढ़ता है। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। गार्डन यानी बगीचे की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो थे, यहाँ पे हेडज नाम का एक फ्लावर के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ के फ्लावर के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। तभी मेरे पास एक सुंदर स्त्री, मेड मीन्स एक औरत, यहाँ पे मेड मीन्स काम वाली कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक औरत के बारे में बताया जा रहा है, जो बताया गया है, जो कि सुंदर दिखाई गई। वो मेरे पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने काम पर रखना चाहती हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल यानी मुस्कान के साथ। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी जो मुस्कान थी वो पेड़ फीकी पड़ गई, और फिर फीकी पड़ते ही वो आंसुओं में कन्वर्ट हो गई, यानी वो दिखा रही थी कि वो बहुत खुश है, बट एक्चुअल में वो कैसी दिखाई गई थी, अलोन, अकेली बताई गई थी, उदास बताई गई थी, वो बहुत ही दुखी दिखाई दे रही थी। और धीरे धीरे वो आगे कहाँ चली जाती है, अंधेरे में। यानी ये जो बंदा था उसको पता लग गई थी कि ये खुद खुश नहीं है तो मुझे कैसे खुशियाँ देगी, तो ये उसको भी अपने आप को हायर करने से मना कर देते हैं। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, अब सूरज जो था वो डूब चुका था, खो गया था। समुद्र की जो लहरें थी वो इधर उधर बहुत ही ज़ोर से बहना शुरू हो गई थी। तभी मैंने एक बच्चे को देखा, बैठा हुआ था किसके साथ, शेल्स। शेल्स आपने देखे होंगे, समुद्र के किनारे जो सीपियाँ होती हैं उसे शेल्स कहा जाता है, वो उसके साथ खेल रहा था। मैंने जब सिर उठा के देखा और मैं उसके जब पास में गया तो उस बच्चे ने मुझे बोल दिया कि मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने की। बस तब से मैं आगे बढ़ गया और मैं इस बच्चे के साथ उसके पास खेलने में स्ट्रक हो गया। स्ट्रक मीन्स अटक गया, और इसने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी और मुझे क्या बना दिया, अ फ्री मैन। मतलब मेरी जो आज़ादी थी वो भी नहीं छीनी, मेरी मुस्कान भी मेरे साथ बनी रही। इस काम को करने में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश हो गया कि मैं इस बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। तो ये थी आपकी कविता द लास्ट बार्गेन। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद की नेक्स्ट की वीडियो में अब हम इस पोएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। So students, in the previous class we have discussed the summary of the last bargain poem which was written by रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम इस पोएम के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम का स्पीकर कौन है, अ मैन, एक आदमी जो कि क्या ढूंढ रहा था, एक नौकरी, जॉब ढूंढ रहा था, इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन 2, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, राजा के हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो हमें क्या दिखाती है, वेल्थ, पावर, मोर पावर देन वेल्थ, यानी धन, सत्ता, या फिर धन और सत्ता दोनों चीज़ें। तो हम जानते हैं इसका आंसर अगर उसके हिसाब से देखने जाएं तो क्या है, पावर। उसके हाथ में ज़्यादा क्या थी, पावर। अपनी पावर की बेसिस पे ही तो वो इस आदमी को हायर करने आया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। वो जो बूढ़ा आदमी था जो दोपहर को आया था, आप याद करिए, उसने बहुत सारा पैसा देने की बात की, लेकिन फिर उस आदमी ने क्यों उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। द मैन didn't need money, he valued his freedom more than becoming a slave of gold. उस आदमी को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, उसे अपनी आज़ादी की कीमत ज़्यादा सही लगी, ना कि एक सोने का गुलाम बनना, यानी सोने के सिक्के मिल जाते तो वो उसका गुलाम हो जाता, उसके पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकता था। उसके लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। कविता को पढ़िए और लाइन्स को मैच करने की कोशिश कीजिए। पहला है, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर, आई हायर यू विथ नथिंग, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सॉरो इन डिसगेज, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू द टीयर्स। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर। अब ये किसने बोला होगा कि मैं सिर्फ आपको अच्छी शुभकामनाएं और आपको खुशी दे सकता हूँ। तो आप याद करिए, उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। आई हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको हायर करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी खुशी कुछ नहीं थी, सिर्फ एक दर्द का बहुत बड़ा सागर था। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, ये औरत के बारे में बता रहे हैं जो कि एक फेयर मेड थी। याद करिए, उसके बारे में ये लाइन सजेस्ट की जा रही है। देन द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। अब आप यहाँ देखिए,
राजा का जो ताकत थी वो उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं करती थी, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। तो यहाँ पे पोएम में ये लाइन सजेस्ट की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। स्पीकर को कैसा लगता है जब उस बच्चे से बात करते हैं वो बीच के यानी दरिया किनारे। द स्पीकर फेल्ट आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन, जॉय एंड फ्रीडम। स्पीकर को महसूस हुआ, वो आदमी को महसूस हुआ कि इस लड़के से मुलाकात, इस बच्चे से मुलाकात करने के बाद उनको संतुष्टि हुई है, खुशी मिली है और आज़ादी भी मिली है। अब ये तो शॉर्ट आंसर्स थे, अब थोड़ा बिग आंसर्स हम स्टडी कर लें। What is a bargain? What attempts does the man make to strike a bargain? बार्गेन किसे कहा जाता है और उस आदमी ने अच्छे तरीके से उसके साथ बार्गेनी हो उसके लिए उसने कितनी कोशिशें की और कौन कौन सी। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। हम जानते हैं बार्गेन की डेफिनेशन क्या थी, एक एग्रीमेंट होती है जिसमें दोनों बार्गेन करने वाले और बार्गेन करवाने वाला दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। The man wants to be hired. The king tries to hire him with his power, but for the man, power counts for nothing. ये जो आदमी था वो नौकरी चाहता था कि कोई उसे काम पर रखे। राजा ने जब उसे कोशिश की कि मैं अपनी पावर तुम्हें दे करके तुम्हें हायर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो पावर कुछ वैल्यू नहीं की। Then comes a rich old man with his gold coins. The third person who wants to hire the man is a pretty girl, but the man does not need power, gold and sweet love. फिर उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके पास बहुत सारा सोने के सिक्के थे, लेकिन उसने उसको भी भाव नहीं दिया। फिर एक थर्ड पर्सन आता है, एक सुंदर सी लड़की, लेकिन उसने उसको भी वैल्यू नहीं दी। तो यहाँ पे उसको ना पावर चाहिए, ना सोना चाहिए, ना ही फेक मीन्स झूठा दिखावा करने वाला प्यार। He finally strikes a bargain with a little child for no price. His satisfaction is that he will get satisfaction, joy and फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फाइनली उसको क्या मिल जाता है, एक छोटा सा बच्चा जो तैयार था क्या करने के लिए, उसे कुछ ना देने के लिए, लेकिन उधर उसको क्या मिलने वाला था, संतुष्टि, फ्रीडम, आज़ादी एंड हैप्पीनेस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन, व्हाई डज ही कॉल इट द बेस्ट। स्पीकर का लास्ट बार्गेन क्या था और क्यों उसने उसको सबसे बेस्ट माना। The speaker's final bargain is with a child playing with shells on the sea beach. The child was nothing to pay in return. Still, the man strikes the deal. Playing with the child will make him a free man, not a slave or servant. स्पीकर का जो फाइनल बार्गेन था वो किसके साथ था, एक बच्चे के साथ जो कि सीपियों के साथ समुद्र के किनारे खेल रहा था। उस बच्चे के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इस आदमी ने उसके साथ बार्गेन की, एक डील की और वो उस बच्चे के साथ खेलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको फ्रीडम मिली, उसको गुलामी नहीं करनी पड़ी, ना ही नौकर बन के रहना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज टैगोर्स पोएम कन्वे, व्हाट डज ही ट्राई टू हाईलाइट। टैगोर जी की जो कविता है वो हमें क्या मैसेज देती है, क्या मोरल देती है और वो क्या चीज़ें दिखाना यहाँ पे चाह रहे हैं। The poem has a profound message. Freedom is more desirable than power, gold and beauty. An employee becomes a slave or servant. He offers his services on payment, so he is duty bound to work for his employer. Playing with a child ensures the man's freedom. ये जो कविता है ये हमें सीधे एक व्यंग करते हुए तीखा मैसेज देती है, शार्प मैसेज कन्वे करती है कि आज़ादी से बढ़कर और कोई इच्छा सही नहीं होगी, भले वो सत्ता है, सोना है या खूबसूरती है। कोई भी कर्मचारी कभी भी स्लेव या सर्वेंट बन करके यानी गुलाम या फिर नौकर बन करके जीवन अच्छे से नहीं जी सकता। उसको उसके काम के लिए पैसे दिए जाते हैं तो इसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपना सारा काम समय पे करे। लेकिन इस बच्चे से खेलने के साथ यानी वो जो आदमी है जो इस बच्चे के साथ खेलने की कोशिश करना चाहता है, उसे पता है कि यहाँ पर उसको क्या मिल रही है, आज़ादी मिल रही है। तो सिंपली कभी भी हमें इतना लालच नहीं करना चाहिए कि हम अपनी फ्रीडम को भी गवा बैठें, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है लेकिन सबसे पहले सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये थी आपकी पोएम के सॉल्यूशंस, क्वेश्चन एंड आंसर्स, द लास्ट बार्गेन। आई होप आपको ये पोएम के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। थैंक यू।